अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। आज हम लोग जो है सैयद सुलेमान नदवी का जो मजमून है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, उस मजमून के अंदर कुछ जो सवालात छूट गए थे उसको आज जो है वो बताया जाएगा। यानी ये सैयद सुलेमान नदवी का पार्ट 3 है। इसमें बताया जाएगा मुख्तसर गुफ्तगू के बारे में, इसी तरीके से तफसीली गुफ्तगू को हल किया जाएगा, और नीचे दर्ज झेल अल्फाज से दो दो मुहावरे बनाए ये भी बनाया जाएगा, और इसी तरीके से इसमें सिफत की तारीफ बयान की जाएगी और इसकी किस्मों के नाम बताए जाएंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, छोटा करके और जिसके अंदर है वो बड़ा करते हैं। ये मुख्तसर गुफ्तगू। पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है? इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात वाज़े कीजिए। यहाँ पे ख्यालात मुख्तसर वाज़े किया गया है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ख्यालात के मुताबिक पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है, क्योंकि सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारे दिन के लिए ढारस हो जाती है, यानी आदमी को इत्मीनान हो जाता है। दूसरा जो है ये है, दूसरा क्या है, दूसरा सवाल है कलिया से मुराद क्या है? इसे अरबी और हिंदुस्तानी जबानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो कलिया से मुराद कोरमा है। इसे अरबी जबान में भुने हुए गोश्त और हिंदुस्तानी जबान में कोरमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कोरमा के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए, नए पुराने नुक्ते निगाह से लफ्ज सुर्खी के माना का जायजा लीजिए। ये सवाल है, तो वहां पे जो लिखा हुआ वही है। अब इसके जायजा लेते हैं। नए नुक्ते निगाह से सुर्खी को उन्वान के माने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी सुर्खी को अभी फिलहाल के अंदर जो है, अभी नए नुक्ते निगाह से जो है वो सुर्खी उन्वान के माने पर यानी हेडिंग के माने पर इस्तेमाल करते हैं। और पुराने नुक्ते निगाह से सुर्खी का माना लाल रंग का है, जो बतौर इम्तियाज के अलग करने के उन्वान को लाल रंग से लिखा जाता था, यानी नीचे वाले जितने लिखावट है उससे अलग तौर पर दिखलाने के लिए उसको जो है लाल रंग से लिखा जाता था। बाद में चलकर उन्वान को ही सुर्खी कहा जाने लगा, यानी ऊपर में जो लाल रंग से लिखा जाता था वो बाद में चलकर सिर्फ उसको सुर्खी कहा जाने लगा, खा वो किसी भी रंग से लिखा हुआ हो, ऊपर में जो हेडिंग लिखा हुआ है उसको सुर्खी कहा जाने लगा, चाहे वो किसी भी रंग से लिखा हुआ हो। नीचे देखिए, बाज पुराने लफ्जों की तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है, यानी किस किताब से ली गई है? तो सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब नुकूश सुलेमानी से माखूज है, यानी नुकूश सुलेमानी से ये जो अल्फाज है वो लिए गए हैं। आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम बताइए कि इनके उस्ताद कौन थे, किससे ये पढ़े थे? तो इनके उस्ताद का नाम शिबली नुअमानी रहमतुल्लाह अलैह। हमारी जबान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं? हमारी जबान में तो फरमाते हैं कि हमारी जबान में शोरबादार गोश्त को कोरमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरमा कहते हैं। आइए नीचे, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस जिला में हुई है? दसना बिहार के किस जिला में है? तो वो जिला जो है उस जिला का नाम जिला नालंदा है, यानी नालंदा के अंदर दसना जगह, दसना कोई इलाका होगा उसके अंदर जो है वो पैदा हुए हैं। सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का खास, यहाँ पे पढ़ने होगा, आप लिख देते हैं थोड़ा सा। पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था, यानी ये ज्यादा किस चीज को पढ़ा करते थे? तो ये जो है इनका खास मैदान तारीख इस्लाम था, यानी इस्लामी तारीख, इस्लामी हिस्ट्री को ज्यादा वो पढ़ा करते थे। तफसीली गुफ्तगू, चलिए तफसीली गुफ्तगू को इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि दोनों पेज हमारे सामने आ जाए और उस तफसीली गुफ्तगू को हम आपके सामने बता सके।
تو तफसीली गुफ्तगू के लिए आपको सवाल इस जगह पे देखना पड़ेगा किताब के अंदर, और उसके जवाब को यहाँ पे हल किया गया। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है। जवाब इसका दिया गया हमारे खानों में नाश्ते की एक खास अहमियत है। हमारे खानों में सबसे जरूरी खाना नाश्ता है, क्योंकि जो सुबह सवेरे उठकर कुछ खा लेता है तो सारे दिन के लिए इत्मीनान हो जाता है। तो पता चला कि हमारे खानों में सबसे ज्यादा जो है जरूरी अहमियत रखने वाला वो नाश्ता है। अब दूसरा लफ्ज है निहार। लफ्ज निहार फारसी और हिंदुस्तानी जबान में कैसे एक दूसरे से मुताल्लिक है, वजाहत कीजिए। तो इसकी वजाहत यह है कि निहार मुँह ये फारसी लफ्ज है, ये हिंदुस्तानी से ऐसा मिल गया गोया ये हिंदुस्तानी है। इसकी असल नाहार है, ना नफी यानी नहीं के लिए, और हार के माना गजा के। अब नाहार का पूरा माना नहीं खाया हुआ, यानी नहीं खाया, जो नहीं खाया है उसको नहीं खाया हुआ। धीरे धीरे नाहार में ना के अलिफ को हटा दिया तो निहार हो गया, और यही हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल होने लगा। चलिए तीसरा सवाल क्या है? मुख्तलिफ जबानों की रोशनी में लफ्ज कलई का जायजा लीजिए। तो कली का जायजा लेते हैं। चलिए, कलई अरबी जबान में लैंग्वेज के माना में इस्तेमाल होता है, लिसान के माना में, यानी जबान, अरबी में जबान यानी लैंग्वेज के माना में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जबान की जगह लिसान दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। लिसान किताब में, हाँ, कलई अरबी में लिसान यानी लैंग्वेज के माने में इस्तेमाल होता है, और फारसी में रांगे को कहते हैं। मगर रांगे को क्यों कहते हैं? लिसानुल अरबी अरब का बयान है, यानी अरबी लोगों, अरबी जबान वालों का बयान है कि कला एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है, इसलिए उसकी निस्बत करके, उसकी तरफ निस्बत करके अच्छे रांगे को कलई कहते हैं। और चूंकि उसी रांगे से तांबे के बर्तनों में सफेदी फेरी जाती है, इसलिए उसको कलई करना कहते हैं, यानी ऐब छिपाना कहते हैं। चलिए आगे, चौथा जो है यहाँ पे चौथा नंबर, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के फवायद अपनी जबान में लिखिए। अपनी जबान में इस तरीके से लिख सकते हैं कि पुराने लफ्जों की नई तहकीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाज ऐसे अल्फाज जिनकी हकीकत और मादे से हम वाकिफ नहीं हैं, मादे यानी उसके टुकड़े से हम वाकिफ नहीं हैं, तो तहकीक करने से वाज़े हो जाता है कि ये लफ्ज किस जबान से आया है और इसका मादा क्या है, और आज की तारीख में उसका मफहूम क्या है। यानी जो लफ्ज है हम बोलेंगे कि ये लफ्ज कहाँ से बना है, किस जगह से निकला है, और वो जो है उसका माना क्या है, उसका मादा क्या है, और उसका फिर उसका माना क्या है, और अभी जो लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस मफहूम और किस चीज में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, इसके फवायद यही है कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के फवायद यही है। एक तो है कि पता चले हाँ ये इसका मादा क्या है, फिर मादे के साथ उसको ये भी पता चले कि किस जबान से आया है, और इसी के साथ जो है उसको उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि इसका मफहूम क्या है, मतलब क्या। अब तो ये हो गया। अब चलिए नीचे देखते हैं दर्ज झेल अल्फाज के मुहावरे जो यहाँ पे लिखे हुए। आंख, पानी, कलई, जान, छाती। आंख, पानी, कलई, जान, छाती यहाँ पे लिख दिया मैंने। चलिए आंख, आंख का मुहावरा क्या? आंख मटकाना, आंख दिखाना। पानी, पानी का मुहावरा पानी, पानी होना, पानी में आग लगाना। कली का मुहावरा क्या है? कली खोलना, कली फिरना। जान का मुहावरा क्या है? जान छुड़ाना, जान पर आना। छाती, छाती का मुहावरा है छाती पीटना, छाती पर मूंग दलना। चलिए अब देखते हैं इसमें सिफत की तारीफ बयान कीजिए और उसकी किस्मों के नाम बताइए। तो इसमें सिफत की तारीफ देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें सिफत उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी चीज की अच्छाई, बुराई, हालत, कैफियत, रंग, तादाद, मकदार मालूम। जिस लफ्ज से ये सारी चीजों में से कोई एक भी चीज मालूम होगी तो वही लफ्ज जो है वो सिफत है, इसमें सिफत कहलाएगी। जैसे नेक औलाद में नेक या अच्छाई बयान की जा रही है, और बुरे अखलाक में बुरे अखलाक लिख देते हैं। बुरे अखलाक में बुरा, ये जो है इसमें सिफत है।
अब इसमें सिफत की कितनी किस्में हैं? तो इसकी सिफत की 7 किस्में हैं, 7 किस्में हैं। नंबर 1 सिफत आरजी, नंबर 2 सिफत दायमी, नंबर 3 सिफत जाती, नंबर 4 सिफत नसबी, नंबर 5 सिफत मकदारी, नंबर 6 सिफत अददी और नंबर 7 सिफत इस्तिफहामी। तो चलिए सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के मजमून के अंदर जितने भी सवालात थे और इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव थे, जो सब्जेक्टिव थे, वो सारे के सारे आपके सामने हल करके पेश कर दिया गया है। आप हजरात बिल्कुल गौर से और तवज्जो के साथ इसको देखें और याद करने की कोशिश करें और ये जहन में रखें कि यही जो है सवाल के अंदर आने वाला है और यही आएगा। जब आप इस तरीके से जहन में रखेंगे तो हर चैप्टर को बिल्कुल अजबर और पुख्ते तौर पर याद करेंगे और जब आप याद कर लेंगे तो फिर इम्तिहान के अंदर ये जरूर रंग लाएगा और आप जरूर कामयाब होंगे। और इसी के साथ साथ फिर मैं यही कहूँगा कि आप हजरात इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर भी करें उर्दू उस्ताद चैनल को, और शेयर भी करें और इसी तरीके से कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आप जरूर जो है इसके अंदर कमेंट करके बताएं और अपने साथियों तक भी जो है इसे जरूर शेयर करें। अब मैं आपसे इजाजत तलब करता हूँ, अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं आपसे मिलूंगा एक दूसरे वीडियो और दूसरे चैप्टर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।